क्या आप जानते हैं कि इस डिजिटल युग में सबसे कीमती स्किल कौन सी है? नहीं, ये कोई नई टेक्नोलॉजी या ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये है गहरी एकाग्रता यानी डीप वर्क। हमारा दिमाग हर दिन हजारों नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और सतही कामों में उलझा रहता है। लेकिन जो लोग इस भीड़ से बाहर निकलकर गहरी एकाग्रता में काम करना सीख लेते हैं, वे ही असाधारण सफलता हासिल करते हैं। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन ए डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड हमें यही सिखाती है, कैसे अपने काम में पूरी तरह डूबकर हम अपने करियर, बिजनेस और जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीप वर्क क्या है, यह क्यों जरूरी है और इसे अपनी लाइफ में कैसे अपनाया जाए ताकि आप भी कम समय में ज्यादा सफलता पा सकें। तो अगर आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब वीडियो का मुख्य कंटेंट शुरू। द इम्पोर्टेंस ऑफ डीप वर्क। अध्याय का सारांश। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क का पहला अध्याय हमें बताता है कि गहरी एकाग्रता, डीप वर्क, आज की दुनिया में क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो गई है। इस अध्याय में लेखक ने यह सिद्ध किया है कि जब हम गहरी एकाग्रता के साथ काम करते हैं, तो हम अपनी क्षमता के सबसे उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। वह इसे हमारी मानसिक मास्टरपीसेस के निर्माण की कुंजी मानते हैं। आज के डिजिटल युग में जहां सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है और ध्यान भटकाने के अनगिनत स्रोत हैं, गहरी एकाग्रता का अभ्यास करना कठिन होता जा रहा है। न्यूपोर्ट बताते हैं कि हमें ध्यान भटकाने वाले तत्वों से बाहर निकलकर पूरी तरह से अपने काम में डूबने की आदत डालनी चाहिए, ताकि हम असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकें। डीप वर्क का प्रभाव। डीप वर्क की खास बात यह है कि यह हमें दो प्रमुख फायदे देता है। एक, बहुत अधिक प्रोडक्टिविटी। जब हम बिना किसी विघ्न के किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम कम समय में अधिक कार्य कर सकते हैं, में ज्यादा और बेहतर काम कर सकते हैं। दो, नई स्किल्स सीखने की क्षमता। गहरी एकाग्रता से हमें जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता मिलती है और नए विचारों और उपायों को जन्म देने में मदद मिलती है। गहरी एकाग्रता का नुकसान। न्यूपोर्ट के अनुसार जिन लोगों का ध्यान लगातार भटकता रहता है, जैसे सोशल मीडिया या ईमेल चेक करना, वे अपनी वास्तविक क्षमता से बहुत कम काम कर पाते हैं। इस तरह के शैलो वर्क में समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। जब हम गहरी एकाग्रता से काम करते हैं, तो हमारा मानसिक संसाधन पूरी तरह से उस एक कार्य पर केंद्रित रहता है, जिससे काम की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। आज की दुनिया में डीप वर्क की चुनौती। इस अध्याय में न्यूपोर्ट ने यह भी बताया कि अब ज्यादा से ज्यादा कंपनियां और लोग शैलो वर्क के शिकार होते जा रहे हैं। हम अक्सर सोशल मीडिया, ईमेल, मीटिंग्स और छोटे कार्यों में अपना समय गंवा देते हैं। ये चीजें हमारे दिमाग को पूरी तरह से भटकाने का काम करती हैं। हालांकि आज के समय में सफलता पाने के लिए गहरी एकाग्रता और फोकस की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रारंभिक निष्कर्ष। डीप वर्क में समय और ऊर्जा लगाना कठिन जरूर है, लेकिन यह उस व्यक्ति को अत्यधिक लाभ देता है जो इसे अपनी आदत बना लेता है। अगर आप अपनी जीवन में किसी विशेष लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो गहरी एकाग्रता को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। यह न केवल आपकी उत्पादकता को बढ़ाएगा, बल्कि आपकी सोच और समझ को भी गहरे स्तर तक विस्तृत करेगा। अगर आप अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो क्या आप अपने जीवन में असाधारण परिणाम देख सकते हैं। अगला अध्याय आपको यह सिखाएगा कि डीप वर्क को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें, ताकि आप अपने लक्ष्यों को तेजी से और प्रभावी तरीके से हासिल कर सकें। गहरी एकाग्रता की दुर्लभता। द रेयरिटी ऑफ डीप वर्क। गहरी एकाग्रता की ताकत को समझने के बाद अगला सवाल यह उठता है कि हम में से ज्यादातर लोग इसे अपनी दिनचर्या में शामिल क्यों नहीं कर पाते। इसका कारण यह है कि आज की दुनिया हमें सतही और व्यस्त दिखने वाले कामों में उलझा कर रखती है। बस डिजिटल युग में ध्यान भटकाने वाले जाल, सोशल मीडिया, ईमेल, मीटिंग्स और लगातार बजती फोन नोटिफिकेशन हमें यह एहसास ही नहीं होने देती
कि हम असल में कितना समय व्यर्थ कर रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत व्यस्त हैं, लेकिन अगर गहराई से देखें तो पता चलेगा कि हमारा ध्यान सतही कामों में बटा हुआ है। न्यूपोर्ट इसे शाब्दिक आलस्य, एक्टिव लेजीनेस कहते हैं। यानी हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारा मस्तिष्क गहरी सोच में नहीं लगा होता। कंपनियों में भी व्यस्तता को सफलता का पैमाना मान लिया गया है, लेकिन व्यस्त रहने का मतलब यह नहीं कि आप वास्तव में कुछ मूल्यवान बना रहे हैं। 2. मल्टीटास्किंग का भ्रम। कई लोग यह सोचते हैं कि वे एक साथ कई काम करके ज्यादा उत्पादक बन सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि मल्टीटास्किंग हमारी दक्षता, एफिशिएंसी को कम करता है। जब हम एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं, तो हमारा दिमाग हर बार नई सेटिंग में जाने के लिए ऊर्जा खर्च करता है। इसे अटेंशन रेजिड्यू इफेक्ट कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं और बीच में ही ईमेल चेक करने लगते हैं, तो दोबारा गहरे ध्यान में जाने में आपको 20 से 25 मिनट तक लग सकते हैं। यानी बार बार ध्यान भटकाने से आपका कुल उत्पादक समय काफी कम हो जाता है। तीसरी, सतही कामों का जाल। न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमें अपने काम को गहरा और सतही श्रेणियों में बांटना चाहिए। गहरे काम, डीप वर्क, वे कार्य जो बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण होते हैं, जैसे रिसर्च, प्रोग्रामिंग, लेखन, नई चीजें सीखना आदि। सतही काम, शैलो वर्क, वे कार्य जो गहरी सोच की मांग नहीं करते, जैसे ईमेल भेजना, अनावश्यक मीटिंग्स, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग आदि। समस्या यह है कि हमारा दिन सतही कामों में इतना भर जाता है कि हमारे पास गहरी एकाग्रता के लिए समय ही नहीं बचता। 4. गहरी एकाग्रता को दुर्लभ क्यों बनाया जा रहा है? आज की दुनिया हमें इस तरह से डिजाइन की गई है कि हम गहरी एकाग्रता से बचते रहें। कुछ कारण: सोशल मीडिया कंपनियां हमारे ध्यान के लिए लड़ रही हैं। हर नोटिफिकेशन हमें वापस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए बनाई जाती है। कंपनियों की कार्य संस्कृति सतही मीटिंग्स और ईमेल्स से भरी हुई है। लोगों को तत्काल संतोष, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत हो गई है। गहरी एकाग्रता से सफलता पाने में समय लगता है, लेकिन सतही मनोरंजन जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग तुरंत डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे लोग इसका शिकार हो जाते हैं। क्या हल है? न्यूपोर्ट हमें बताते हैं कि हमें गहरी एकाग्रता को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे। इसके लिए अपने समय का विश्लेषण करें। हर दिन देखें कि आप कितना समय गहरे कामों और सतही कामों में बिता रहे हैं। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कम करें। फोन पर अनावश्यक ऐप्स हटाएं। ईमेल चेक करने का एक निश्चित समय रखें। अपने दिमाग को बोर होने दें। हर खाली समय में फोन देखने की आदत को रोकें, ताकि दिमाग गहरी सोच के लिए तैयार हो सके। अब एक दिलचस्प सवाल: आपने देखा कि आज की दुनिया हमें सतही कामों में उलझाकर हमारी गहरी एकाग्रता को खत्म कर रही है। लेकिन अगर आप गहरी एकाग्रता को अपनी आदत बना लें, तो क्या आप अपने क्षेत्र में दूसरों से 10 गुना आगे निकल सकते हैं? इसका जवाब और डीप वर्क को सही तरीके से अपनाने के लिए अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि गहरी एकाग्रता को अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए और इसे एक मजबूत आदत, गहरी एकाग्रता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाएं। हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन फॉर डीप वर्क। अब तक हमने समझा कि गहरी एकाग्रता, डीप वर्क क्या है और यह दुर्लभ क्यों हो गई है। लेकिन असली सवाल यह है, इसे अपनी दिनचर्या में कैसे लाया जाए। कार्ल न्यूपोर्ट इस अध्याय में हमें गहरी एकाग्रता को विकसित करने के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियां देते हैं। यदि आप इनको अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, तो आप किसी भी क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन कर सकते हैं। 1. अपने डीप वर्क के लिए एक स्पष्ट दर्शन, फिलॉसफी चुनें। हर व्यक्ति की जीवन शैली अलग होती है, इसलिए न्यूपोर्ट 4 अलग अलग तरीकों को बताते हैं जिससे आप गहरी एकाग्रता की आदत बना सकते हैं। ए. मोनास्टिक तरीका, पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें। यह तरीका उन लोगों के लिए है जो सफलता के लिए गहरी एकाग्रता को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाते हैं। उदाहरण के लिए, महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने अपने महत्वपूर्ण सिद्धांतों को विकसित करने के लिए खुद को
पूरी दुनिया से काट लिया था। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, व्यर्थ मीटिंग्स को मना करें और सतही कामों से खुद को पूरी तरह अलग कर लें। यह तरीका लेखकों, शोधकर्ताओं और उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो लंबे समय तक गहरी सोच में रहना चाहते हैं। बी, बाइमोडल बाइमोडाल तरीका, समय समय पर गहरे काम करें। इसमें आप अपने समय को दो भागों में बांटते हैं। एक हिस्सा पूरी तरह गहरी एकाग्रता के लिए और दूसरा सामान्य कामों के लिए। उदाहरण के लिए, महान लेखक कार्ल जुंग ने अपने दिन का कुछ हिस्सा गहरी एकाग्रता के लिए रिजर्व किया था और बाकी समय सामाजिक कार्यों में बिताया। यह तरीका उनके लिए अच्छा है जो बिजनेस या जॉब के साथ गहरी सोच के लिए समय निकालना चाहते हैं। सी, रिदमिक रिथमिक तरीका, हर दिन एक निश्चित समय गहरे काम के लिए दें। यदि आप हर दिन 2 से 3 घंटे गहरी एकाग्रता के लिए निर्धारित कर लेते हैं तो यह तरीका आपके लिए सबसे अच्छा है। उदाहरण, लेखक हरुकी मुराकामी हर सुबह 4 से 5 घंटे तक लिखते हैं और उसके बाद ही बाकी गतिविधियां करते हैं। यह तरीका उन लोगों के लिए है जो रोजाना डीप वर्क की आदत डालना चाहते हैं। डी, पत्रकारिता जर्नलिस्टिक तरीका, जब भी मौका मिले गहरी एकाग्रता में जाएं। कुछ लोग अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच जहां भी समय मिले तुरंत गहरी एकाग्रता में जा सकते हैं। यह तरीका अनुभवी लोगों के लिए है जो कम समय में फोकस को बदल सकते हैं। अब सवाल यह है, आपके लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? दो गहरी एकाग्रता के लिए सही माहौल बनाएं। अगर आप गहरी एकाग्रता को अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जो ध्यान भटकाने वाली चीजों से मुक्त हो। इसके लिए एक शांत जगह चुनें जहां कम से कम रुकावट हो। डिजिटल डिटॉक्स करें, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन को ब्लॉक करें। एक स्पष्ट शेड्यूल बनाएं, हर दिन एक निश्चित समय पर गहरी एकाग्रता में जाएं। 3, गहरी एकाग्रता बढ़ाने के लिए मानसिक प्रशिक्षण करें। गहरी एकाग्रता को मजबूत करने के लिए न्यूपोर्ट कुछ मानसिक अभ्यास सुझाते हैं। ए, उबाऊ पलों को स्वीकार करें। जब भी आपको थोड़ा खाली समय मिले, जैसे बस में सफर करते हुए या लाइन में खड़े हुए, फोन निकालने की बजाय अपने दिमाग को सोचने दें। इससे आपका दिमाग धीरे धीरे गहरी सोच की आदत डाल लेगा। बी, ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास करें। हर दिन 10 से 15 मिनट का ध्यान आपके दिमाग की फोकस करने की क्षमता को बढ़ा सकता है। यह वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है कि ध्यान करने वाले लोग गहरी एकाग्रता में ज्यादा समय बिता सकते हैं। सी, गहरी सोच प्रोडक्टिव मेडिटेशन करें। जब आप टहल रहे हों या अकेले समय बिता रहे हों तो किसी जटिल समस्या पर गहराई से सोचें। इससे आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगी। आपका समय बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ चीजों में खर्च करने से बचने के लिए ईमेल्स और मैसेजेस को एक निश्चित समय पर ही चेक करें। अनावश्यक मीटिंग्स से बचें। सोशल मीडिया की आदत को नियंत्रित करें। यदि आप इन चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं तो आपके पास गहरी एकाग्रता के लिए पर्याप्त समय होगा। अब एक दिलचस्प सवाल, आपने देखा कि गहरी एकाग्रता को विकसित करने के लिए आपको सही माहौल, सही रणनीति और सही मानसिकता की जरूरत होती है। लेकिन क्या सिर्फ यह सब अपनाना ही काफी है या फिर गहरी एकाग्रता को टिकाऊ, सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए भी कोई विशेष रणनीति चाहिए? इसका जवाब और गहरी एकाग्रता को लंबे समय तक बनाए रखने के बेहतरीन तरीके जानने के लिए अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि डीप वर्क को अपनी जीवन शैली का स्थायी हिस्सा कैसे बनाया जाए। अध्याय 4, गहरी एकाग्रता को टिकाऊ कैसे बनाएं? हाउ टू मेक डीप वर्क सस्टेनेबल। अब तक हमने समझा कि गहरी एकाग्रता क्या है, यह दुर्लभ क्यों हो गई है और इसे अपनाने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां जरूरी हैं। लेकिन असली चुनौती यह है कि इसे लंबे समय तक बनाए कैसे रखा जाए। गहरी एकाग्रता केवल 1-2 दिन की चीज नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जिसे वर्षों तक बनाए रखना पड़ता है। कार्ल न्यूपोर्ट इस अध्याय में हमें कुछ व्यवहारिक और प्रभावी तरीके बताते हैं जिनसे हम गहरी एकाग्रता को अपनी दिनचर्या का स्थायी हिस्सा बना सकते हैं। 1, गहरी एकाग्रता के लिए एक मजबूत दिनचर्या बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि गहरी एकाग्रता आपकी जिंदगी का हिस्सा बने
तो इसे अपनी दिनचर्या में व्यवस्थित करना ज़रूरी है। इसकी शुरुआत तब होती है जब आप अपने दिन की संरचना इस तरह बनाते हैं कि उसमें सतही कामों की जगह गहरी सोच को प्राथमिकता दी जाए। ए, हर दिन एक निश्चित समय तय करें। अगर आप रोजाना एक ही समय पर गहरी एकाग्रता का अभ्यास करेंगे तो यह धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। हमारा दिमाग एक स्वचालित प्रणाली की तरह काम करता है, और अगर हम उसे रोज एक ही समय पर गहरे काम के लिए तैयार करेंगे तो वह ज्यादा कुशलता से कार्य करने लगेगा। उदाहरण के लिए, कई लेखक सुबह जल्दी उठकर लिखते हैं क्योंकि यह समय मानसिक रूप से सबसे अधिक स्पष्ट होता है। कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता देर रात को काम करना पसंद करते हैं क्योंकि तब उन्हें कोई बाधा नहीं होती। आपको अपने लिए सबसे उपयुक्त समय निर्धारित करना होगा और उसे सख्ती से लागू करना होगा। बी, एक खास स्थान चुनें। हमारा मस्तिष्क अलग अलग स्थानों को अलग अलग गतिविधियों से जोड़ता है। जब आप हर दिन एक ही स्थान पर गहरी एकाग्रता से काम करेंगे तो आपका दिमाग उस स्थान को डीप वर्क जोन की तरह देखने लगेगा। अगर संभव हो तो अपने घर या ऑफिस में एक ऐसी जगह चुनें जहां कोई व्यवधान ना हो। इस स्थान को केवल गहरे काम के लिए ही इस्तेमाल करें ताकि आपका दिमाग इसे अन्य गतिविधियों के साथ न जोड़े। अगर आप यात्रा करते हैं या ऑफिस में ऐसी जगह नहीं है तो हेडफोन का उपयोग करें और संकेत दें कि आपको डिस्टर्ब न किया जाए। सी, डीप वर्क शुरू करने की एक विशेष विधि अपनाएं। कुछ लोग एक खास प्रक्रिया अपनाते हैं जिससे उनका दिमाग गहरी एकाग्रता में आसानी से जा सके। कुछ लोग विशेष प्रकार के संगीत को सुनकर काम शुरू करते हैं। कुछ लोग अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालकर बैठते हैं। कुछ लोग कागज पर अपने लक्ष्यों को लिखकर काम की शुरुआत करते हैं। आपको भी अपने लिए एक निश्चित प्रक्रिया विकसित करनी होगी जिससे आपका दिमाग यह समझ सके कि अब गहरी एकाग्रता का समय शुरू हो रहा है। 2, गहरी एकाग्रता के लिए ऊर्जा को सही ढंग से प्रबंधित करें। गहरी एकाग्रता केवल समय का खेल नहीं है, यह ऊर्जा एनर्जी का भी खेल है। यदि आपके पास सही ऊर्जा नहीं होगी तो आप लंबे समय तक गहरी एकाग्रता में नहीं रह पाएंगे। ए, नींद और आराम का ध्यान रखें। रात में 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें क्योंकि नींद के दौरान मस्तिष्क पुरानी जानकारियों को संगठित करता है और नई जानकारियों के लिए जगह बनाता है। गहरी एकाग्रता के बाद छोटे ब्रेक लें। 90 मिनट तक ध्यान केंद्रित करने के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेने से आपका ध्यान लंबे समय तक बना रहेगा। काम के बीच में हल्की स्ट्रेचिंग करें ताकि शरीर में रक्त संचार ठीक रहे और मानसिक और खान पान सुधारे। नियमित व्यायाम करने से आपकी याददाश्त और फोकस बढ़ता है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि जो लोग शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं वे मानसिक रूप से भी अधिक सक्रिय होते हैं। पौष्टिक भोजन करें। अधिक प्रोसेस्ड फूड और शुगर लेने से बचें क्योंकि यह थोड़े समय के लिए ऊर्जा देता है लेकिन बाद में थकान बढ़ाता है। ध्यान दें कि आप कैफीन का सेवन नियंत्रित मात्रा में करें। याद रखें, गहरी एकाग्रता केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक दक्षता पर भी निर्भर करती है। 3, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। गहरी एकाग्रता को टिकाऊ बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि आप ध्यान भटकाने वाले तत्वों को अपनी जिंदगी से बाहर करें। ए, नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाएं। जब आप गहरी एकाग्रता में हो तो अपने फोन को फ्लाइट मोड में डाल दें। सोशल मीडिया और ईमेल को चेक करने का एक निश्चित समय तय करें और उसके बाहर इसे न देखें। अपने आसपास के लोगों को सूचित करें कि जब आप गहरे काम में हों तब वे आपको परेशान न करें। बी, लो वैल्यू वर्क को कम करें। न्यूपोर्ट बताते हैं कि बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे ऐसे कामों में उलझे रहते हैं जिनका ज्यादा महत्व नहीं होता। हर दिन काम शुरू करने से पहले खुद से पूछें, क्या यह काम वाकई में जरूरी है? अगर कोई काम महत्वपूर्ण नहीं है तो उसे या तो डेलीगेट करें, किसी और को सौंपें या पूरी तरह हटा दें। अपनी कार्य सूची में सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। 4, गहरी एकाग्रता को ट्रैक करें और सुधारें। आपको यह भी देखना होगा कि आपकी गहरी एकाग्रता की प्रैक्टिस सही दिशा में जा रही है या नहीं। इसके लिए डीप वर्क हॉर्स को ट्रैक करें।
हर दिन यह लिखें कि आपने कितने घंटे गहरी एकाग्रता में बिताए। यह आपको आपकी प्रगति को समझने में मदद करेगा। छोटे लक्ष्य तय करें। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। इससे हर दिन आपको स्पष्ट लक्ष्य मिलेगा और आप बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। हर हफ्ते अपनी रणनीति की समीक्षा करें। देखें कि कौन से तरीके काम कर रहे हैं और कौन से नहीं। यदि कोई चीज आपको बार बार ध्यान भटकाने पर मजबूर कर रही है, तो उसे पहचान कर उसे हटाने की योजना बनाएं। अब एक दिलचस्प सवाल। आपने सीखा कि गहरी एकाग्रता को स्थायी रूप से अपनाने के लिए सही दिनचर्या, ऊर्जा प्रबंधन और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ इन रणनीतियों को अपनाने से ही पर्याप्त होगा, या फिर डीप वर्क को अपनी पहचान का हिस्सा बनाने के लिए कोई और गहरा बदलाव जरूरी है? इसका जवाब जानने के लिए अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि डीप वर्क को केवल एक आदत नहीं, बल्कि अपनी मानसिकता, माइंडसेट और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा, गहरी एकाग्रता को जीवन शैली का हिस्सा कैसे बनाएं। कैल न्यूपोर्ट की पुस्तक डीप वर्क हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि आज के ध्यान भंग करने वाले दौर में गहरी एकाग्रता, डीप वर्क ही असली प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। यह केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि एक मानसिकता, एक जीवन शैली और एक अनुशासन है जिसे अपनाना और बनाए रखना जरूरी है। अगर हम इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें, तो हम सिर्फ अधिक उत्पादक ही नहीं बनेंगे, बल्कि अपने काम में असाधारण सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। ये गहरी एकाग्रता को जादू नहीं, बल्कि एक विकसित करने योग्य कौशल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कुछ ही लोग गहरी एकाग्रता में काम करने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। न्यूपोर्ट बताते हैं कि यह एक सीखने योग्य क्षमता है, जिसे हम नियमित अभ्यास और सही रणनीतियों के जरिए मजबूत कर सकते हैं। प्रक्रिया पर ध्यान दें, न कि प्रेरणा पर। प्रेरणा हमेशा स्थायी नहीं होती, लेकिन अगर आप सही प्रक्रिया अपनाते हैं, तो गहरी एकाग्रता स्वतः ही आपकी आदत बन जाएगी। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आसान होता जाएगा। हमारा दिमाग नई आदतों को अपनाने में समय लेता है, लेकिन अगर आप इसे निरंतर अभ्यास में लाते हैं, तो यह आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाएगी। दो सतही ध्यान, शैलो वर्क, और गहरी एकाग्रता, डीप वर्क के बीच सही संतुलन बनाएं। हर तरह का सतही काम बुरा नहीं होता, लेकिन यदि आपका दिन केवल ईमेल देखने, मीटिंग में शामिल होने या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में ही चला जाता है, तो यह संकेत है कि आपको अपने काम को पुनः व्यवस्थित करने की जरूरत है। दिन में निश्चित समय पर सतही कार्य करें और उसे सीमित करें। उदाहरण के लिए, ईमेल चेक करने के लिए दिन में सिर्फ 2 बार समय निर्धारित करें। महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। अपने दिन की योजना इस तरह बनाएं कि सबसे महत्वपूर्ण और जटिल कार्यों को गहरी एकाग्रता में करें। 3. गहरी एकाग्रता की दिनचर्या को टिकाऊ बनाएं। गहरी एकाग्रता को अपनी दिनचर्या में स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए एक व्यवस्थित और अनुशासित दृष्टिकोण जरूरी है। एक निश्चित समय और स्थान तय करें। जब आप हर दिन एक ही समय और स्थान पर गहरे काम की शुरुआत करते हैं, तो आपका दिमाग इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकारने लगता है। बाधाओं को दूर करें। फोन, सोशल मीडिया, अनावश्यक मीटिंग्स जैसी चीजों से बचें और गहरे काम के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करें। अपनी ऊर्जा और ध्यान का सही प्रबंधन करें। पर्याप्त नींद, व्यायाम और पौष्टिक आहार से आपका मस्तिष्क बेहतर तरीके से काम करेगा। 4. डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचना अनिवार्य है। आधुनिक दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती डिजिटल ध्यान भंग, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस से बचना है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ईमेल लगातार हमारी एकाग्रता भंग करते हैं। सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन को सीमित करें। काम के दौरान इंटरनेट को ब्लॉक करने वाले ऐप्स का इस्तेमाल करें। डीप वर्क के समय फोन को पूरी तरह बंद या फ्लाइट मोड में रखें। ऑनलाइन कार्यों के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। अगर हम इन बाधाओं को हटा दें, तो हमारा ध्यान और उत्पादकता कई गुना बढ़ सकती है। 5. नियमित आत्म मूल्यांकन और सुधार करें। गहरी एकाग्रता में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि आप नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें।
हर सप्ताह अपने डीप वर्क आवर्स को ट्रैक करें। यह देखें कि किन रणनीतियों ने अच्छा काम किया और किन्हें सुधारने की ज़रूरत है। अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। न्यूपोर्ट बताते हैं कि जो लोग गहरी एकाग्रता को अपनाते हैं वे सिर्फ अपने कार्यस्थल पर ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में ही वह अधिक एक शक्ति है जिसे हर कोई अपना सकता है। आज की दुनिया में जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें हर तरफ मौजूद हैं, गहरी एकाग्रता डीप वर्क एक दुर्लभ और मूल्यवान कौशल बन चुका है। यह केवल अधिक उत्पादक बनने के लिए नहीं बल्कि सच्ची रचनात्मकता, नवाचार और गहरी संतुष्टि प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने काम में वास्तविक प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करना चाहते हैं और दुनिया में कुछ नया और मूल्यवान जोड़ना चाहते हैं, तो आपको गहरी एकाग्रता की शक्ति को अपनाना होगा। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, आपने यह समझा कि गहरी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए अनुशासन, सही रणनीति और डिजिटल विकर्षणों से दूरी जरूरी है। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हमें अपने करियर और जीवन में इसे लंबे समय तक टिकाए रखना पड़ता है। तो सवाल यह है, क्या डीप वर्क केवल पेशेवर सफलता के लिए जरूरी है या फिर यह हमारे निजी जीवन को भी बेहतर बना सकता है? इसका जवाब जानने के लिए अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि गहरी एकाग्रता को केवल एक कार्यशैली नहीं बल्कि अपनी मानसिकता और जीवन दर्शन का अभिन्न हिस्सा कैसे बनाया जाए। दोस्तों, आपने जाना कि डीप वर्क आपकी एकाग्रता और सफलता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, अब एक्शन लेने का समय है। डीप वर्क का समय तय करें। हर दिन कम से कम 1 घंटा गहरे काम के लिए निकालें। ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाएं, फोन साइलेंट करें, सोशल मीडिया सीमित करें और एक शांत माहौल बनाएं। डीप वर्क जर्नल रखें, अपनी प्रगति को ट्रैक करें और सुधार करते रहें। ध्यान और माइंडफुलनेस अपनाएं। फोकस मजबूत करें और काम की गुणवत्ता बढ़ाएं। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा लोग इससे सीख सकें।